नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अघोषित विद्युत कटौती से छाया पेयजल का संकट, कहां कम उम्र के बच्चों ने मस्जिद के बाहर नमाज न पढ़ने को लेकर की नारेबाजी। साथ ही जानेंगे कि कहां शनिदेव मंदिर से सामान सहित हजारों रुपए की हुई चोरी। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। रमज़ान महीने के आखिरी जुमा यानी इस अलविदा जुमे में कुरावली की मस्जिदों में काफ़ी रौनक देखने को मिली। तो वहीं जुमे की नमाज के बाद हाफिज़ हाशिम साहब ने मुल्क में चैन व अमन, मरीजों की शिफा और परेशान हालों के लिए दुआ की। तो वहीं प्रशासन के द्वारा सुरक्षा इंतजामात भी काबिले तारीफ थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी, आला अधिकारी राउंड पर थे, जिससे जुमे की नमाज बड़ी ही शांति के साथ अदा की गई। डॉक्टर उमर फारूक ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या है आपका? जी, डॉक्टर उमर फारूक मेरा नाम है। जैसा कि आज अलविदा जुमा है और मस्जिदों में रौनक भी देखने को मिली है, आपने कहाँ नमाज़ पढ़ी है? मैंने यहीं अपने करीब की मस्जिद में पठानान में नमाज अदा की थी। जैसा कि आज का दिन बड़ा ही ख़ास है और आम दिनों से क्यों है आज का दिन ख़ास? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रमज़ानों में जो भी कार्य करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पुण्य बढ़ जाता है लोगों का। और चूँकि रमज़ान का आखिरी जुमा होने की वजह से रमज़ान जा रहे होते हैं और ईद का आगमन हो रहा होता है, तो इसलिए इस जुमे की फजीलत और जुमों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आज अलविदा जुमा था तो दुआ ख़ास होती है नमाज में, तो क्या दुआ मांगी है आपने अल्लाह से? जाहिर सी बात है, इस वक्त जो माहौल है हम लोग सब चाहते हैं देश में अमन चैन कायम है। इस वजह से हम लोगों ने सब मस्जिदों में इस बात का एहतमाम भी किया कि देश में अमन चैन कायम हो, इसके लिए दुआ की जाए और देश प्रगति पथ पे आगे बढ़ता है। जैसे कि आज रमज़ान है तो आप रोज़े से भी होंगे? जी, मैं रोज़े से हूँ। तो कैसे रोज़ा गुजरता है, कहाँ से आपको ये शक्ति मिलती है रोज़ा रखने की? देखिए, जो रोज़ा रखने की कुव्वत है वो ईश्वरीय दैवी शक्ति अंदरूनी हमें प्राप्त होती है। और ऐसा जब भी हम रोज़ा रखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे हर कार्य में हमारा साथ दे रहा है, बुराइयों पर अच्छाई होगी। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। बयाना कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी अघोषित विद्युत कटौती के चलते भीषण गर्मी के सीजन में आम जन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के अभाव में निजी व सरकारी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था भी लड़खड़ा गई है, जिससे पेयजल संकट भी गहराने लगा है। भीषण गर्मी के इस मौसम में पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाने से कूलर, पंखे व फ्रिज जैसे उपकरण भी शोपीस बनकर रह गए हैं। परेशान लोगों का कहना है कि अघोषित कटौती से वार्षिक परीक्षाएं दे रहे बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुजुर्गों व अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भी बिजली के अभाव से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने विद्युत आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। कई जगह ग्रामीणों को खेत में लगे डीप बोर के इंजन चलाकर पानी लाना पड़ रहा है, तो वहीं कई जगह महंगा पानी खरीद कर काम चलाना पड़ रहा है। पशु विशेषज्ञ कहते हैं कि पशुओं को 2-3 बार नहलाओ, 4 बार पानी पिलाओ। कहाँ से पिलाएं? गांव की स्थिति यह है कि इतनी कटौती चल रही है लाइट की, पूरी रात लाइट नहीं आती है, 2-3 घंटे रात में आती है, आधी रात में लाइट देते हैं, सुबह देते हैं, दिन भर आती ही नहीं है। अब ना तो पानी की पूर्ति हो रही है, आदमी को पीने के लिए पानी नहीं, पशुओं को पिलाने के लिए पानी कहाँ से आए? नहलाने तो बहुत दूर की बात है। अब कैसे इसे गर्मी से बचाया जाए? इतनी तकलीफ गर्मी पड़ रही है, इतनी लू चल रही है, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक पशु को बार बार पानी चाहिए, लेकिन पानी की किल्लत इतनी है। गाँव के कुओं में तो कोई पानी है ही नहीं, बगैर लाइट के पानी पीने के लिए नहीं मिल सकता। और लाइट की स्थिति यह है कि तोड़ करके 1-2 घंटे लाइट मिलती है, कभी मिलती है कभी चली जाती है। जब तक नलों में पानी आता है, यहाँ लाइट नहीं है तो लाइट की वजह से पानी की बहुत परेशानी आ रही है। पशु प्यास से मर रहे हैं, आदमी भी प्यास से मर रहे हैं, बहुत परेशानी है रही है और यहाँ की कोई सुनवाई ना है रही। लाइट, बच्चे इनके पेपर चल रहे हैं, ना बेचारे कोई लिखा पढ़ी, ना कोई टाइम टेबल भी नहीं है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर थाना कोतवाली जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद कुछ कम उम्र के बच्चों ने मस्जिद के बाहर नमाज न पढ़ने को लेकर नारेबाजी की, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरु शाही इमाम ने मामले को शांत किया। आज कुछ सहारनपुर में थाना कोतवाली के अंतर्गत जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न की जा चुकी थी। उसके बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग लौट रहे थे, कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा
उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिसमें कुछ कम उम्र के लड़के हल्ला गुल्ला करते हुए चले गए। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मैं और सिविल प्रशासन दफ्तर मौजूद हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कुछ मीडिया चैनलों द्वारा नामों पर असत्य खबरें फैलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नसीम की रिपोर्ट। मामला जनपद शामली के कैराना क्षेत्र के यमुना ब्रिज का है, जहां पर भगवान शिव देव का मंदिर बना हुआ है। लगभग पिछले 40 वर्षों से अशोक गिरी महाराज जी मंदिर में सेवा कर रहे हैं। आज कैराना कोतवाली में अशोक गिरी महाराज ने तहरीर देते हुए बताया कि रात्रि में भगवान श्री देव के मंदिर से अज्ञात चोरों ने भगवान की मूर्ति सहित चांदी से बने सांप व हजारों रुपए की नकदी की चोरी को अंजाम दिया है, जिसको लेकर अशोक गिरी महाराज ने कैराना कोतवाली में पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा अशोक गिरी महाराज ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। क्या नाम है गुरु जी आपका? मेरा नाम अशोक गिरी। अच्छा महाराज जी, क्या दिक्कत हुई, क्या समस्या हुई आपको? समस्या ये हुई कि आज 20-30 साल बाद चोरी हुई है। आज जो है इसमें चोरी में नुकसान काफ़ी हो गया। कब हुई है चोरी? ये रात में 1-2 के बीच में हुई। क्या नुकसान है? उसमें जो है कुछ सरफ हैं चांदी के, कुछ सिक्के हैं, 2 मूर्तियां हैं माता पार्वती शंकर जी की। बाकी आपको पता है छोटी मोटी चीज़ें तो पड़ी रहती हैं। काफ़ी नुकसान इसमें हुआ। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा आपका? 15-20 हज़ार रुपया तो मान के चलो, इतना तो नुकसान हो ही गया। तो क्या आपने इसकी शिकायत की पुलिस को? पुलिस पे जो है एप्लीकेशन दे के आए हैं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि इसको जो चोरों को पकड़ा जाए, नहीं तो इसकी कंट्रोल हो जाए। अच्छा, कार्रवाई ऐसे करी जाए कि यहाँ पे कोई ना आवे। अब चोरियाँ भी जी इसीलिए होती, कोई गेट नहीं है, सारा खुला पड़ा हुआ है। जिधर से रात दिन यहाँ चोर चपक के सारे घूमा करते हैं यहाँ। कौन सा मंदिर है महाराज जी यहाँ? ये शनि मंदिर है, शनि मंदिर शिव मंदिर है। कहाँ पे है ये? ये जमुना ब्रिज पे है बिल्कुल। आप कब से है यहाँ? हम मेरे को 40 साल हो गए बैठे हुए। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्हुआ नगर पंचायत मेन चौक में मरहूम हाजी मास्टर समीउल्लाह अंसारी के आवास पर उनके सुपुत्र जावेद अंसारी व परवेज़ अंसारी ने रोज़ा इफ्तार पार्टी का भव्य आयोजन किया। रोज़ा इफ्तार पार्टी में सैकड़ों की संख्या में रोज़ेदार शामिल हुए। रोज़ेदारों ने देश में अमन चैन शांति के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। रोज़ेदारों ने कहा कि अल्लाह पाक इस पाक रमज़ान मुबारक महीने की बरकत सभी को अता फरमाए। बता दें कि इस रोज़ा इफ्तार पार्टी में शामिल परवेज़ अंसारी और सज्जन हाजी जाहिद हुसैन फारूकी, मोहम्मद अकरम हुसैन उर्फ पियाजू जैसे कई तमाम लोग शामिल हुए। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नगर विधायक रमेश सिंह ने शुक्रवार शाम औचक निरीक्षण किया। विधायक ने यहां पर बन रहे कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और निर्माण सामग्री में खामी पर भड़क गए। उन्होंने सामग्री का सैंपल लिया और जांच के लिए लैब भिजवाने की बात कही। इसके अलावा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। जी सर, यहाँ हॉस्पिटल में आने का कारण आपका? देखिए, हमें ये काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि जो कोविड अस्पताल 20 बेड का यहाँ बन रहा है CHC शाहगंज में, उसका गुणवत्तापूर्वक उसका कार्य नहीं हो रहा है कंस्ट्रक्शन का। इसलिए हमने यहाँ औचक निरीक्षण किया और यहाँ हमने पाया कि जो मटेरियल यहाँ यूज़ किया जा रहा है वो गुणवत्तापूर्वक नहीं है और उसका सैंपल हमने ले लिया है और हम लैब में भेज रहे हैं उसको टेस्टिंग की। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि माननीय विधायक यहाँ अस्पताल में औचक निरीक्षण करने आए थे, क्या फीडबैक रहा उनका, कैसे रिस्पॉन्स रहा? माननीय विधायक जी औचक निरीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया उन्होंने और अस्पताल की उन्होंने गहनता से जांच की। उन्होंने हमारे लेबर रूम को देखा, उन्होंने हमारे JSY वार्ड को देखा और अस्पताल के पूरे परिसर को देखा और बहुत ही प्रसन्नता उन्होंने जाहिर की कि हमें जनपद में पहला अस्पताल मिला जो कि स्टाफ भी उनका पूरा मौजूद रहता है और एक उत्तम व्यवस्था के रूप में हमारा अस्पताल साफ़ सुथरा और सारे वार्ड सजे हुए थे। तो उन्होंने बहुत ही खुशी जाहिर की और साथ में यहाँ पर जो है कोविड वार्ड जो बन रहा है उसमें वो गुणवत्तापरक जो है सामान का उपयोग नहीं हो रहा है, उसमें उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की
जो कि जो है कार्यकारी जो संस्था है वो उससे उन्होंने फ़ौरन से बात भी किया कि अभी इसको काम रुकवा करके पहले इसकी जांच करवाएंगे, उसके उपरांत इसमें कार्य प्रारंभ होना चाहिए। और बाकी अस्पताल की जो पूरी व्यवस्था थी बहुत ही उनके द्वारा सराहना की गई और बहुत उत्तम थी, उन्होंने बहुत प्रशंसा की। तो हम लोग भी अपने आप। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी में रमज़ान के पवित्र माह के आखिरी जुमे की नमाज पूरी अकीदत के साथ अदा की गई। जीवन शाम स्थित मस्जिद में रोज़ेदारों ने नमाज अदा करते हुए अल्लाह से इंसान और इंसानियत की खैरियत की दुआ मांगी। मौलाना इमरान नदवी ने कहा कि अलविदा जुमा की नमाज उसे कहते हैं जिसे अदा करने के बाद कभी अदा न किया जाए। सही मायने में ये नमाज अलविदा जुमा की नहीं बल्कि रमज़ान की आखिरी जुमा की होती है। लोगों ने अपनी भाषा में इसे परिभाषित कर लिया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह से यही दुआ मांगी गई है कि जिस मकसद के लिए उसने ज़िंदगी दी है उसी मकसद के लिए ज़िंदगी जी जाए। लोगों में आपस का प्यार तथा भाईचारा बना रहे तथा सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हों। उन्होंने कहा कि आखिरी जुमे के दिन नमाज अदा करने के दौरान यही संदेश सभी को दिया गया है कि ईद वाले दिन जब वो नमाज अदा करने जाएं तो उसके पहले निकाली गई ज़कात को ज़रूरतमंदों तथा गरीबों में वितरित अवश्य करें ताकि ऐसे लोगों की भी ईद मन सके। देखिए, पहले तो ये अलविदा जुमा नहीं है। अलविदा तो उसे कहते हैं कि जिसके बाद कभी इंसान को मौका ना मिले, और अलविदा का जो लफ्ज़ है ये लोगों ने ख़ुद ईजाद कर लिया। हकीकत में ये रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा है और इसमें संदेश इसमें ये दिया जाता है हमारे मज़हब की तरफ से, हमारे खुदा की तरफ से, कि हम नेक काम करें, बुराइयों से बचने की कोशिश करें। और आज इस मस्जिद में भी जो पैगाम दिया गया वो ये दिया गया कि रमज़ान के रोज़े लोगों ने पूरे रखे, तरावियों की नमाज़ मस्जिद में पढ़ी। इसी तरीके से अपने माल में से 2.5% हिस्सा उन्होंने गरीबों के लिए निकाला। अब जब वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ तो ईद से पहले ये बाकायदा उनके लिए ज़रूरी है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। झटखोरी प्रांगण के धनखेरी पंचायत से मुखिया पद के लिए रीना देवी ने अंचल कार्यालय में निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन किया। रीना देवी ने कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं 5 वर्षों में पूरे पंचायत को विकासमय बनाने का काम करूंगी और साथ ही गरीबों को उनका हक भी दिलवाऊंगी। चुनाव होता है कि मतलब जो धनखेरी पंचायत में अभी जो काम बचा हुआ है सो सब पूरा करना है। बहुत जगह ऐसा कि शौचालय नहीं मिला है, सब लेडीज़ लोग बाहर जाती है, उन लोगों का काम पूरा कराना है। तो सब घर घर में शौचालय होना चाहिए। मैम पूरा करेंगे सभी लोग का मतलब। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव 2024 के लक्ष्य पर लगी हुई है, जहां कासगंज में 3 दिन लगातार भाजपा का प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। कासगंज पहुंचे भाजपा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने मां भारती के सामने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने जनता को तमाम जनहितकारी योजनाएं दी हैं जिससे जनता लाभान्वित हो रही है और सरकार बिचौलियों को खत्म कर जनता के बीच लगातार योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इसी तरह जनता के बीच लगातार योजनाएं पहुंचाती रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बीच बीच में प्रशिक्षण के बारे में भी पूछताछ की। देखिए, हमारा प्रशिक्षण शिविर चला है और आज तक हम अंतिम सरकारी योजनाओं कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल सिंह की रिपोर्ट। 10वीं और 12वीं के नतीजों में एक बार फिर से रतलाम के बच्चों ने बाजी मारी है। 12वीं की मेरिट लिस्ट में उत्कृष्ट विद्यालय की अनुजा दीक्षित ने कला संकाय में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अनुजा दीक्षित ने कला संकाय में 500 में से 479 अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं रतलाम जिले की अन्य 3 छात्राओं ने भी अलग अलग संकाय में प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान बनाया है। प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल करने वाली अनुजा दीक्षित ने बताया कि वो IAS बनना चाहती हैं। अनुजा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और माता पिता को दिया है। जी बताएं, किस तरह से मुकाम हासिल किया है, किस तरह की खुशी है आज, और क्या कुछ समस्याएं थी क्योंकि ऑनलाइन चल रही थी क्लासें, इस बार जो है ऑफलाइन शुरू हुई थी, तो कितना परिवर्तन रहा? समस्या का सामना मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ा। जो मुझे चाहिए था, सुविधा, जितना भी मुझे सपोर्ट, मोटिवेशन जो चाहिए था वो सब मुझे मिला। तो समस्या
कोई प्रॉब्लम नहीं बनी मेरे लिए। और सबसे ज़्यादा श्रेय मैं देना चाहूँगी प्रिंसिपल सर को। वो हमसे ज़्यादा, हम बच्चों से ज़्यादा एक्साइटेड वो रहते थे हर काम में, पढ़ाई में। उन्होंने हमें हर संभव वो जितना कर सकते थे उतनी हर सुविधा दी और उसी से मोटिवेशन मिला हमें। आगे क्या बनना चाहती हैं? मैं यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना चाहती हूँ। कला संकाय से हैं आप, आमतौर पर बच्चे लेते नहीं हैं सभी सब्जेक्ट को, क्या देखती हैं बाकी लोगों को क्या कहना? अब मैं तो कहना चाहूँगी कि अगर आपको यूपीएससी करनी है तो आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट आर्ट्स हो सकता है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।